चलिए स्टार्ट करूं मैं फिर। बेटे लास्ट क्लास में आपको याद है मल्टीप्लायर कराया था। यस सर। तो मल्टीप्लायर का एक बार फॉर्मूला बोल दीजिए। सर डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, डेल्टा आई, वन अपॉन में वन अपॉन में एमपीएस, एमपीएस, वन वन अपॉन अपॉन में वन वन अपॉन माइनस वन एमपीसी। माइनस एमपीसी। ओके, चलिए दो चार क्वेश्चन कुछ रह गए थे वो कर लेते हैं इसके। लिखिए पहला क्वेश्चन आज का बच्चे। एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 250 crores in investment in an economy result in income increases by three times more than increase in investment. कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है बेटा। एक तो एमपीसी, दूसरा चेंज इन सेविंग, डेल्टा एस निकालना है। थर्ड चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर ये को एडमिट कर रहा हूं। डेल्टा सी, यासना तो बेटा एडमिट है बीच में। फोर्थ मल्टीप्लायर, चलिए बेटा निकालिए। चलिए बताइए बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सारे सर, मैं फॉर्मूले बताऊं? आपको आते हैं। हाँ जी बोलो। सर वो क्या कहते हैं, डेल्टा सबसे वाई पहले डेल्टा आई गिवन है आपको 250 करोड़, 250 गिवन है, ठीक है। उसके sir. बाद मुझे ये बताइए क्वेश्चन में गिवन क्या है। कहता है इनकम इंक्रीज 3 times देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब है इसका? सर 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कितना हो गया? 3 750 टाइम्स। थ्री टाइम्स ऑफ तो मतलब इधर 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 रुको रुको रुको, 250 ये तो है ही, प्लस उसका 3 गुना और 3 टाइम्स मोर, तो ये 1000 हो गया। 1000 हो गए। अच्छा ठीक है। मोर वर्ड है बेटा, मोर देन 3 टाइम्स, ये भी आ गया। अब निकालिए मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। तो आंसर क्या आ गया? अपॉन में 4 आ गया। ये 4 आ गया। और क्या निकालना है हमारे को? एमपीसी निकालिए। K इज इक्वल टू 1 माइनस 1 सर 0.75 आएगा। ओके, 1 माइनस एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/4। 1/4 क्या हो गया? 0.25। तो 0.25 का हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? बताइए, बताओ। MPC is equal to 1 minus 0.25, you will get 0.75। यहाँ तक ये आ गया। चलिए अब बताइए MPC का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? MPC का फॉर्मूला बोलिए। डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई।
डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई Y के बाद चलिए एमपीसी कितना है मेरे पास 0.75 0.75 डेल्टा वाई कितना है मेरे पास 1000 डेल्टा वाई 1000 1000 तो सर डेल्टा 750 करोड़ से आएगा डेल्टा सी। बिल्कुल 750 करोड़ आ गया हाँ सर 750। 750 है। अब मेरे को लास्ट क्या निकालना है बेटा, लास्ट बताइए क्या डेल्टा निकालना है। एस, डेल्टा एस, डेल्टा एस डेल्टा तो एस। फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस हो गया। वाई कितना गिवन है 1000 डेल्टा सी और 250 आता है 1000 सर वो, तो ये आ गया 250 करोड़। 250 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन नहीं है ये, सब कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर, फटाफट नोट कर लीजिए। आकाश, यासना, मानिक, थोड़ा हाँ समझ जी आया? सर। हाँ जी। हाँ बेटा जी फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे। हाँ जी सर। सर कर लिया नोट। हो गया सारा नोट। पहले हमने ये Yes, निकाल लिया sir. 1004 निकाला, एमपीसी आ गया, फिर एमपीसी से डेल्टा सी निकाल लिया। डेल्टा सी मुझे जो है इंफॉर्मेशन गिवन थी, बल्कि यहाँ पे जो है आपको डेल्टा एस निकालना था। चलिए डेल्टा एस आ गया आपका 250। अगला क्वेश्चन लिखूं, हाँ जी अब कर दूं? Yes sir चलिए सर। यस सर। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2। In an economy, MPS is equal to 0.4. National income of the economy decreases by 200 crores. As a result of a change in investment. Calculate change in investment, डेल्टा आई निकालना है। चलिए निकालिए बेटा। कैसे करेंगे इसको आयुष? सर पहले के निकाल लेंगे हम मल्टीप्लायर, बिल्कुल सही। 2.5 आएगा। सबसे पहले तो ये 2.5 आ, ठीक है 2.5। चल बेटा बोल अब कैसे करेंगे। नेशनल इनकम डिक्रीज। सर इसके बाद हमें डेल्टा वाई दिया हुआ है, हमने के निकाल लिया तो उससे डेल्टा आई निकल जाएगा। हाँ जी, माइनस 200 करोड़। यस सर, वो डिक्रीज हुआ है इसलिए माइनस है आएगा। 200 करोड़। तो k इज इक्वल टू क्या बना, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। k कितना है 2.5 और इनकम क्या आ गई माइनस 200 और ये डेल्टा आई। तो डेल्टा आई कितना आ रहा है बच्चे, -80 करोड़। -80 सर -80 करोड़। -80 आ रहा है। अपॉन में 2.5 -80 करोड़। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट will decrease by 80 करोड़। एक और अलग सा क्वेश्चन था बेटा,
थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही दे रहा हूं मैं, वो आप मुझे करके बताएंगे। इसमें एमपीसी 0 है, एमपीसी 0, और नेशनल इनकम की बजाय इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी डिक्रीज बाय 400 करोड़, 400 करोड़ से डिक्रीज हो गया, और एज ए रिजल्ट चेंज इन नेशनल इनकम, और आपको निकालना है चेंज इन इनकम। निकालिए आंसर, सेम तरीके से निकालना है बेटा। सर -400 करोड़ है। बिल्कुल हाँ जी सही, सर, -400 करोड़। बिल्कुल सही। हाँ सर, -400। यस सर। -400 करोड़ इज द आंसर। हो गया यासना? यस सर। यस सर। यस सर। यासना, तुम्हारी तबीयत खराब है? सर वो जुकाम हो रखा है। अरे यार, क्या कर रही हो तुम? चलिए, चलो आगे रब कर दो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलिए, ये तो मैंने आपको सारा बता दिया है, अब इसका रह गया डायग्राम। शेड्यूल हम कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए सारे इसके ऑलमोस्ट, कुछ और रह गए हैं वो एक्स्ट्रा बाद में रिवीजन में देखेंगे। बाकी अब इसका शुरू करते हैं डायग्राम। आज तो ये खत्म हो जाएगा मल्टीप्लायर। वैसे सबको समझ आ गया ये मल्टीप्लायर? यस सर। हाँ जी सर। यस सर, आ हाँ गया। जी सर। बेटे आकाश, तू लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? लिख रखा है सर। सारा लिख रहा है साथ साथ? हाँ, सारा लिख रखा है मैंने। ठीक है। डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर। मानिक, समझ आ गया तेरे को ये? हाँ जी सर, ठीक है, चलिए। मैंने नोट भी कर रखा है सर। ठीक है बेटा, बेटा ये याद भी कर लियो, और पेपर में बोल रहा हूं 18 मार्च के बाद होने हैं, जो सुनने में आ रही है खबरें। द मल्टीप्लायर कैन बी शोन graphically, using the aggregate demand and aggregate supply approach. Aggregate demand and aggregate supply approach. चलिए डायग्राम बना लीजिए। बेटा किसी को याद है एग्रीगेट सप्लाई ये 45 डिग्री क्यों बनता है? सर वो क्योंकि फैक्टर्स दोनों ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, इक्विलिब्रियम की वजह से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से होता है सर। हाँ, यस सर, वो रेंट वगैरह की वजह से। हाँ जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से होता है। output employment for aggregate demand.
एग्रीगेट डिमांड, चेंज इन इनकम आ गया, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जिससे आपको ध्यान रहे। इसको नाम दे दीजिए ई, इसको एफ, डॉट्स को जहां पे मिल रहे हैं दोनों। चलिए बन गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैं बोल देता हूं, क्योंकि लिखनी तुम्हें पता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। बोलो। यस सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हो गया सबका नोट डाउन? यस सर। चलिए, इनकम एंड आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन एक्स एक्सिस। लिख लीजिए साथ साथ। इनकम और आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन एक्स एक्सिस। Aggregate demand is calculated on y-axis. Aggregate demand is calculated on y-axis. AD is the aggregate demand curve. AD is the aggregate demand curve and AS is the aggregate supply curve. ब्रैकेट में लिख लीजिए 45 डिग्री। लिख लिया? यस सर। हो गया? एक बार दोबारा बोल दूं। इनकम और आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन एक्स एक्सिस, aggregate demand is calculated on y axis, AD is the aggregate demand curve, aggregate supply which is a 45 degree is a aggregate supply curve. ये पैराग्राफ 1 बना लीजिए। पैराग्राफ नंबर 2 में लिखिए सेकंड पैराग्राफ। सपोज, लिखते जाइए, सपोज initial equilibrium is determined at point E. Initial equilibrium is determined at point E, where OY is the national income. Where OY is the national income. ब्रैकेट में लिखिए एग्रीगेट डिमांड कर्व इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड कर्व, पॉइंट रिपीट कर दो। दोबारा रिपीट करता हूं। सपोज इनिशियली इक्विलिब्रियम पॉइंट एट ई वेयर OY नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड। ब्रैकेट में लिखिए एग्रीगेट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इंटरसेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। लिख लिया बेटा? यस सर। हाँ आगे जी सर। लिखिए। यस सर। सपोज द इन्वेस्टमेंट विल बी इंक्रीज। इन्वेस्टमेंट विल बी इंक्रीज। इन्वेस्टमेंट विल बी इंक्रीज। ये इन्वेस्टमेंट है ना, ये इंक्रीज हो गई। Therefore the new equilibrium point is F. Therefore the new equilibrium point is F, where OY dash is a new national income. OY dash is a new national income. सर फिर से रिपीट। बेटे मैंने बोला है सपोज इंक्रीज या चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज डेल्टा आई, ये हो गया। द न्यू इक्विलिब्रियम इज एफ, वेयर एग्रीगेट
demand dash curve intersect aggregate supply where OY dash is the new national income. Therefore, the new change in income is, क्या होगा बेटा आयुष? Y dash. Yes, New sir. Y change dash. income is Y dash. Y dash. लिख लिया? बता दीजिए। हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? Y dash. The value of multiplier, क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा Delta Y Y upon अपॉन delta I. डेल्टा I। बस ये करना था बेटे। एक एक स्टेप, एक एक चीज सीख लीजिए। चैप्टर की बहुत अच्छी वेटेज है, एक एक पॉइंट। और मैं फिर बोल रहा हूं वंस अगेन, लास्ट 5 एग्जाम्स जो है सब्जेक्टिव में ये 4 टाइम्स आया। तो मैंने मल्टीप्लायर का क्या सिखाया था, किसी को याद है? एक की इनकम और दूसरे का खर्चा। सर एक का Yes, खर्चा sir. दूसरे की एक इनकम खर्च होती है। करेगा और दूसरे की इनकम बन इनकम जाएगी। है। होगी। तो उसका हमने प्रोसेस भी सीख लिया और हमने सारे फॉर्मूले भी सीख लिए। कौन कौन से फॉर्मूले अभी तक यूज हुए हैं बता सकते हो, जो अभी तक चलता आया है? माने Sir, कौन कौन से फॉर्मूले करा दिए मैंने इस चैप्टर के अभी तक? Sir, APC. APC इज इक्वल टू C अपॉन में Y। APC, फिर APS, APS, PCMPS, SS upon में Y. में Y, MPC फिर delta C upon में delta MPC, Y. डेल्टा C अपॉन में डेल्टा C upon Y। delta Y, delta S upon में delta डेल्टा S Y. अपॉन डेल्टा Y, डेल्टा S अपॉन में Delta डेल्टा upon Y। delta फिर Y. इनका सम अप MPC plus MPS is equal to 1, APS equals to MPC 1. plus APS is equal to और 1, equals to 1. इज इक्वल टू 1। फिर K इज इक्वल टू क्या Equal आया? to delta Y upon delta I, Y 1 upon upon delta One MPS, upon MPS, 1 upon 1 minus MPC. 1 minus MPC. आए समझ? अभी Yes, तक sir. ये इतने फॉर्मूले हो चुके हैं, अभी भी और पेंडिंग है इस चैप्टर के अंदर और फॉर्मूले। अब स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास से इक्विलिब्रियम। अब शुरू होगा इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, तो वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा इक्विलिब्रियम। बाकी आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे कल, ठीक है? चलिए, पूरा मल्टीप्लायर फिनिश बेटा। ओके सर।